जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। तो आज की वीडियो में हम सीएचएस 2024 में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चंस लिए जो आपकी बार थोड़ा स्ट्रेंज लगे, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और काफी जो अच्छे क्वेश्चंस थे थोड़े से वो लिए मैंने। बाकी जो और भी क्वेश्चंस है ट्रिग्नोमेट्री के वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे करंट मुद्दे के। ठीक है, जो हमारी बेस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ कंपाइल होकर आती है एग्जाम के बाद, उसमें मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्रिगो के, तो लास्ट तक देखना, एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan a इक्वल टू स्मॉल a tan b sin a इक्वल टू b sin b, तो हमें cos स्क्वायर a की वैल्यू बतानी है। देखो, हमें cos स्क्वायर पे पहुंचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है, ये वाली जो हमारे पास टर्म है और ये वाली जो हमारे पास टर्म है, इनका स्क्वायर करेंगे। तो अगर मैं इस tan b को इसके नीचे ले जाऊं और sin b को इसके नीचे ले जाकर इसका स्क्वायर करूं, तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास tan स्क्वायर a, नीचे होगा हमारे पास tan स्क्वायर b, है ना, इधर बचेगा हमारे पास a स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड टर्म यहाँ पर हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर ए, नीचे बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर बी, इधर बचेगा हमारे पास स्मॉल बी स्क्वायर। देखो, मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं। मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर डिवाइड में दे रखा है नंबर। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरा इससे आंसर आ जाए। ठीक है, लेकिन मैं बस अप्रोच बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे कर सकते हो कि एक बार इसको डिवाइड करके देखो क्या आपके पास टर्म बच रही है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखना हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर की टर्म में वैल्यू आती है, क्योंकि टेन स्क्वायर अपन सब साइन स्क्वायर होता है तो वो कट जाता है, इतना हमें पता है। जब हम इसके लिखते हैं, जब इसको एक बार इसके अपॉन में, तो टेन स्क्वायर ए अपॉन ये बचेगा टेन स्क्वायर बी, ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये बचेगा साइन स्क्वायर बी अपॉन ये नीचे बचेगा साइन स्क्वायर ए में। ठीक है, तो हमें पता है कि देखो टेन अपॉन साइन होता है तो साइन अपॉन कॉस हो जाता है, और नीचे साइन तो है ही, तो इससे कट जाता है, यानी वन अपॉन कॉस बचेगा। तो नीचे बचेगा वन अपॉन कितना, कॉस ए, और ऊपर बचेगा हमारे पास क्या, वन अपॉन कॉस बी होता तो ये ऊपर आके कॉस बी हो जाएगा, तो कॉस बी अपॉन कॉस ए बच जाएगा, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर कॉस बी स्क्वायर में आएगा, नहीं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो मेरे को जो मेरा कॉस स्क्वायर था वो यहाँ पर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हाँ ये कॉस स्क्वायर ए तो आ रहा है ना, तो डेफिनेटली जो मेरा आंसर होगा ना, उसके अपॉन में तो ए होगा ही होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला आंसर कट जाता है, ये वाला आंसर मेरे पास कट जाता है। ठीक है, तो मेरे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं। अब कैसे करेंगे हम इसको, देखो कॉस स्क्वायर बच गया, हमें ये कॉस स्क्वायर बी है, इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करके लिखते हैं, तो ये कितना आता है मेरे पास, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, तो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, इधर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो ए स्क्वायर, ये देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, ये मेरे पास यहाँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो इसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ये वाली कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो मेरे पास जब मैं इसको इधर ले रहा हूँ तो ये बचेगा वन माइनस बी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बचेगा वन माइनस ए स्क्वायर, तो वो नीचे आ जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, एक बात तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरे और भी मेथड है कि आप इसका एलसीएम लेके दो इक्वेशन बनेगी, काट पीट के हो जाएगा। एक चीज और, आप इसमें वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हो। ठीक है, चाहो तो, बट वो भी थोड़ा लेंथी ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा वो भी, है ना। तो एक बार वैल्यू पुटिंग भी देखते हैं कि कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। देखो हमारे पास जो ये बी दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर टेन की टर्म में बी है, तो मैं अगर इसको 45 पुट कर दूं तो मेरे पास जो ए टर्म है वो सिंगल रह जाती है, यानी ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कैसे करूंगा कि मेरे पास जो ये थीटा जो बी दे रखा है मेरे को, है ना, अगर मैं यहाँ पर 45 डिग्री रख रहा हूँ तो मेरे पास जो ए है वो यहाँ से फ्री होता है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर मैं 60 डिग्री रख देता हूँ, यहाँ पर √3, तो ए की एक ठीक ठाक वैल्यू मिलती है मेरे को √3। सेम थिंग यहाँ पर करता हूँ कि मैं ए बराबर 60 रखता हूँ, तो यहाँ मिलती है √3/2, और बी बराबर मेरे को मिलता है बी इंटू में साइन बी मेरे पास 45 था तो नीचे मिलेगा √2, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से √6/2 आ रही है वैल्यू। अब आपको ये जो वैल्यूज है ए और बी की, आपको ऑप्शन में रख के चेक करनी है। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन को ही फटाफट रख के देख के बता दूं आपको मैं, तो ये यहाँ पर बी की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 6/4 माइनस 1 अपॉन नीचे बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1, तो नीचे बचेगा 2, तो ये बचेगा मेरे पास 1/4 में से 2 गया 1, यानी 1/4। ठीक है, तो ये बचेगा 1/4। अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की बात करूँ तो मैं ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 60 है, तो 60 बराबर क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो मैच हो रहा है, तो यानी मेरे पास ये इस थीटा पर सेट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और ये जो मेथड 1 बताया था इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस बार सरप्राइजिंगली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं छोटे से। देखो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि जैसे सपोज मेरे पास अगर मैं बोलूँ x बराबर
साइन वाई है, ठीक है, या फिर कोई भी नंबर है, तो मेरे पास अगर y की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा, वो होगा साइन इनवर्स और ये x, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर 2 हो सकता है 3 हो, यहाँ पर हो सकता है कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनवर्सली इधर चला जाता है, समझ रहे हो। और दूसरी चीज मेरे को क्या पता है यहाँ पर, कि अगर मेरे को ये बोला जाए कि जैसे सपोज साइन इनवर्स है और अंदर भी साइन थीटा दे रखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू मेरे पास होती है थीटा, यानी जब साइन इनवर्स बाहर होता है, क्योंकि साइन इनवर्स का जो थीटा है ना वो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये देखो साइन इनवर्स से उधर जाके ये साइन थीटा बन जाएगा, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बचेगा मेरे पास क्या, थीटा बचेगा इस केस में। और इस कुछ आइडेंटिटीज होती है वो आप एक बार देख लो, कि जैसे कॉस इनवर्स एक्स होता है तो वो किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 1/x के, समझ रहे हो। देखो इसको भी अगर समझो कैसे होता है, जैसे साइन इनवर्स 1/x है ना, तो मैं मानता हूँ कि ये थीटा के बराबर है, एक बार के लिए समझो, ठीक है। अगर ये है तो 1/x बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर होगा मेरे पास x, ठीक है। और x है तो थीटा जो कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, जैसे कॉसेक इनवर्स x वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स 1/x के बराबर है, कॉसेक इनवर्स x के बराबर है, साइन इनवर्स 1/x के बराबर है, कॉसेक इनवर्स x के बराबर है। लेकिन इसका जो रेंज होती है ना वो कहाँ से कहाँ तक होती है, मेरे पास x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो ये तो कंप्लीट समझाना पड़ेगा कि डोमेन रेंज वगैरह कैसे क्या है, क्योंकि ये बहुत ही नया टॉपिक है, तो इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, बट आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिनके आप फॉर्मुलाज है वो याद कर सकते हो, जो कि काफी सिमिलर होते हैं नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से ही, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर। ये हम tan 2 थीटा का भी लगाते हैं और tan a + tan b का है, यहाँ पर साइन इनवर्स a साइन इनवर्स b का फॉर्मुला लगा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, एक बार इनको आप देख लेना, ठीक है। बाकी अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमने बेसिक्स अभी सीखा वहां से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर मैं इस टर्म को मैं बोल दूं कि ये थीटा के बराबर है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बोला था कि ये जो देखो इनवर्स वाला है ये y के बराबर है बोला था, ऐसे ही मैं यहाँ बोल दूं कि थीटा के बराबर है और ये जो टर्म है वो अल्फा के बराबर है। तो मुझसे एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि आप थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू बताओ, यही मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर थीटा बराबर मेरे पास थीटा बराबर कॉस इनवर्स 7/25 है, तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/25, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 15/17 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको ट्राइंगल में प्लॉट करने की कोशिश करूं तो यहाँ थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ये 25 और ये हो जाएगा मेरे पास 24। सिमिलरली अगर मैं अल्फा वाला जो है उसको भी करने की कोशिश करूं तो वो भी सिमिलरली हमारे पास वैसा ही ट्राइंगल देगा। ये देखो अगर ट्रिपलेट बन जाएगा यहाँ पर भी, अल्फा ये हो गया, ये 15, ये 17 और ये कितना होता है मेरे पास 8, ठीक है। तो ये इसका हो गया और ये नीचे वाला जो है इसका हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा कि मुझे थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू चाहिए, और मेरे पास जो है यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस थीटा है, मेरे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, तो मैं से यहाँ से एक बार साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक है, विच इज साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी तो वो कितना आ जाएगा, 24/25, ठीक है। और यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू निकलेगी वो कितना आ जाएगा, 15/17, इधर माइनस लगाया, कॉस थीटा की वैल्यू 7/25 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू वहां से निकलेगी 8/17। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे कितना आता है, 25 में 500 माइनस 75 यानी 425, नीचे 425 ही आ रहा है। ऊपर क्या दे रखा है मेरे को, ऊपर दे रखा है मेरे को 24 इंटू 15 करना है, ठीक है, 15 दूनी 30 और ये 60 होगा, 360 में से 56 गए तो ये बचा 360 यानी 304 बचा। तो साइन थीटा माइनस अल्फा जो है वो इसके बराबर है, तो थीटा माइनस अल्फा जो हमें निकालनी है वैल्यू वो किसके बराबर आ जाएगी, साइन इनवर्स 304/425, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है कि हमारे पास ये एक फंक्शन दे रखा है और हमें बोला है कि इस फंक्शन में अगर आप f की वैल्यू 2 पुट करो, 4 पुट करो या 0 पुट करो तो हमारे पास जो टर्म बन के आएगी आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। जैसे सपोज मैं एक जनरल टर्म लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसे एफ एक्स बराबर मेरे पास x² + 2x + 1 है, ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ कि f0 बताओ, f1 बताओ और f2 बताओ, ठीक है, और ये बोलूँ क्वेश्चन दे रखा है कि 2f2 - f0 + f1 की वैल्यू निकालनी है, ये इस फंक्शन की ये जो वैल्यू है आपको ये निकालनी है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, 0 पुट करोगे तो यहाँ से 1 आएगी, 1 पुट करोगे 2 3 और ये 4 आएगी, 2 पुट करोगे तो 4 और 4 8 और 1 9 आएगी। तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 18 - f0 बराबर 1 और f1 बराबर मेरे पास 4 था, तो 18 4 22 - 1 क्या होगा 21। तो आप ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो जो हमारे पास f2 है, अगर हम फंक्शन में f2 की वैल्यू रखते हैं यानी p की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो यहाँ पर साइन 4 बच रहा है, ठीक है, इधर बच रहा है मेरे पास cos 4 हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं f4 की वैल्यू रखूँ तो वो कितना हो रहा है मेरे पास, साइन 6 देगा मुझे और देगा cos 6,
ठीक है। एफ जीरो रखता हूँ, तो एफ जीरो रखने पर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूँ तो कितना आ जाएगा 6 इंटू एफ टू बराबर है कितना साइन 4 प्लस कॉस 4 माइनस 4, 4 की वैल्यू कितनी है एस 6 प्लस सी 6, इतना कितना आ जाएगा 10 इंटू 1 आ जाएगा ये। ठीक है। अब एक चीज सोचो कि यहाँ पर साइन 4 प्लस सी 4 है, इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं। देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे ये टर्म मिलती है साइन 4 प्लस कॉस 4 और प्लस मिलता है 2 सी स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर ये 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर की वैल्यू आ जाएगी साइन 4, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली ये क्यूब से मिलेगी, तो क्यूब से मिलता है तो क्या होता है 1 माइनस 3 सी स्क्वायर और एस स्क्वायर, ये प्लस 10 है ही मेरे पास, तो मेरे पास ये बचेगा 6 माइनस 12 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस 12 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -4, ये -4 और ये प्लस 10 है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 होता है 12। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर दो थीटा वैल्यू दी गई है, दो इक्वेशन है जिसमें tan a प्लस साइन ए बराबर x दे रखा है और tan a माइनस साइन ए बराबर y दे रखा है। तो हमें पता है कि डायरेक्टली हम tan a और डायरेक्टली हम साइन a निकाल सकते हैं यहाँ से, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे x प्लस वाई अपॉन 2, ये होगा x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास tan a इंटू साइन a अगर मैं करता हूँ तो मुझे वो ये वाला फंक्शन दे देता है, देखो ये दे रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे बचेगा 4, 4 इधर ट्रांसफर कर देता हूँ मैं ये, यानी मेरा जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा 4 tan a sin a। अब मेरा जो आंसर है जो मुझे ऑप्शन में दिख रहे हैं वो सारे जो ऑप्शन है वो x और y की टर्म में है, यानी मुझे tan a और sin a भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी अगर मेरे को इसकी वैल्यू मिल जाए x और y की टर्म में तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये इधर तो हमने निकाल ही लिया है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन, इन इक्वेशन का यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म बन जाएगी, तो यानी ये होगा tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वैसे डायरेक्ट याद होना चाहिए, tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर होता है, बट निकाल भी सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर इधर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर बचेगा, तो ये कितना दे देगा साइन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर विच इज एक्स वाई। तो हमें tan a और साइन a की वैल्यू चाहिए यहाँ पर स्क्वायर में, तो s इंटू टी यानी साइन थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू रूट एक्स वाई हो जाएगी, तो ये हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट एक्स वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 रूट एक्स वाई विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इजी है वैसे तो, बट इसको भी देख लो एक बार, छोटी सी आइडेंटिटी आपको पता होगी यहाँ पर कि साइन 90 माइनस जो थीटा है, जैसे यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा मैं बोलूँ तो वो कितना होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, और अगर कॉस थीटा की बात करूँ कॉस 90 माइनस थीटा की बात करूँ वो किसके बराबर होगा मेरे पास साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ यही वैल्यू, तो मेरे पास ये कितनी देगी साइन स्क्वायर, देखो अगर यहाँ पर स्क्वायर भी करता हूँ तो ये स्क्वायर होता है, यहाँ 4 करता हूँ जैसे यहाँ 4 करा तो ये भी 4 आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं है अपने पास, हम बस ये देखते हैं कि थीटा कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो साइन 4 90 माइनस 2 अल्फा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस 4 2 अल्फा, इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस 2 अल्फा कितना होता है साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा बराबर कितना होता है कॉस स्क्वायर 2 अल्फा होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, एक बार वापस लिख देते हैं कोई नहीं, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा इधर कितना आ जाएगा -1 अपॉन माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से कॉस स्क्वायर 2 अल्फा अगर मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो बाहर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा बाहर गया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2 अल्फा बचेगा, और इधर बचेगा माइनस ये 1, तो 1 माइनस ऊपर जाएगा तो ये कितना बचेगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा, नीचे वही अगेन कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, तो ये बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा, और ये कितना बचेगा सेक स्क्वायर अल्फा, तो मिलके कितना दे देगा मुझे सेक स्क्वायर 2 अल्फा, ये तो सेक स्क्वायर 2 अल्फा बना, और ये कितना है टेन स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन में हमारे पास इतने क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट सेशन आपको ऐसा शॉर्ट सेशन सीएचएसएल के किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पे चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।